वेलकम बैक टू एमएसबी's केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर में सेपरेशन टेक्निक में पढ़ा था कुछ ऐसे मेथड्स जिनके जरिए हम दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है डिस्टिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको इसकी सेटअप के बारे में पता होना चाहिए कि ये डिस्टिलेशन एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है। यदि आपके पास कोई एक बीकर हो और उस बीकर में यदि आप दो लिक्विड मिला दें, ए लिक्विड पहले से था और बी लिक्विड क्या करें, आप इसमें मिक्स कर दें और उसके बाद जो ये सॉल्यूशन बनेगा आपका वो ए बी सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ए और बी के मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छे होंगे, मीन्स ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे ए और बी बी की कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर ए बी से रिलेटेड एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, अब ए को इस बी से हमें दोबारा से सेपरेट करना है, तो इस सेपरेशन प्रोसेस को यूज में लाने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इसका मतलब इसका जो सिद्धांत है वो किस चीज पे निर्भर है कि यदि दो लिक्विड आपस में जो घुल सकते हैं, मीन्स ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कुछ ना कुछ हो, लेकिन इनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वेपराइज की टेंडेंसी होती है उस सॉल्वेंट की जो प्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास सॉल्यूशन ए और बी का बना हुआ था तो सपोज बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, आपसे ये चीज बोली गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही लो होता है। तो हम इसको इनवर्स रिलेशन में लिख सकते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा। कम बॉइलिंग पॉइंट में ही वो क्या करने लगेगा, वेपर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से क्या होगा, सेपरेशन हम कर सकेंगे दो मिसिबल लिक्विड्स का। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए उनके पास उसके लिए। ओके, तो ये सेटअप आपको देख रहा है। इस सेटअप में क्या किया गया है, ध्यान से देखें। आपके पास एक फ्लास्क होगा जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। और इसको सेटअप के जरिए हमने क्या किया है, ट्राइपॉड स्टैंड में इसमें एक सॉल्यूशन लिया है, वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन लिया है। वाटर और एसीटोन आपस में घुल जाते हैं और दोनों मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इसके अलावा आपने इसमें सॉल्ट मिक्सचर लिया और यहाँ पर आपने एक थर्मामीटर सेट कर लिया ताकि टेम्परेचर आप बार बार इसका नापते रहें। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए आप टेम्परेचर जो है मेजरमेंट थर्मामीटर के द्वारा कर सके। इसी तरीके से आपका क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ से कोई भी जो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल वाटर एंड एसीटोन का लिया है बिकॉज दे बोथ डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स ओनली। ओके, तो जिसकी और ऊपर से मिसिबल भी हैं। अब दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पे बॉईल करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को। जब इस सॉल्यूशन को हम बॉईल करेंगे थ्रू बर्नर, हीट देने की वजह से इस सॉल्यूशन में जिस लिक्विड का मीन्स कंपोनेंट ए या फिर कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट हमने इसमें डाले हैं, जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा और उसकी वेपर्स ऊपर आएंगी। तो ए और बी के केस में यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ए आपका मीन्स आपका ये जो फ्लास्क था इसमें पहले से आपका वाटर था और बी आपने जो डाला है वो एसीटोन मान के चलते हैं। ओके, और वाटर को हम ए मान के चलते हैं। तो आप जानते हैं ये जो वेपर्स हैं वो किसकी होंगी, बी की होंगी, एसीटोन की होंगी। क्योंकि वाटर और एसीटोन की कंपेयर किया जाए तो एसीटोन जो होता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर में ही बॉइल होने के बाद वो वेपर स्टेट में उठेगा और उसके बाद इस पाइप के थ्रू, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पाइप जैसी आपको, इसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही वेपर्स उठेंगी ऊपर को तो टेम्परेचर तो थर्मामीटर नाप लेगा। उसके बाद जब वेपर्स इस चैम्बर से होते हुए गुजरती है तो यहाँ पर दो आपके पिस्टन लगे हुए हैं, जिसमें एक इनलेट के लिए दिया गया है, एक आउटलेट के लिए दिया गया है। एक्चुअली यहाँ से वाटर का सोर्स डालते हैं और उसके बाद यहाँ से वाटर जो है कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है। बीच में जो आपकी ये ट्यूब होती है, इस बीच में आपके जो वेपर्स होती हैं, जो वेपर्स एसीटोन की यहाँ उठी थी, वो वेपर्स यहाँ से ट्रेवल करेगी इस ट्यूब के जरिए और
वाटर यहाँ पे इसको कूल डाउन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो वेपर्स होंगी जो गर्म होंगी और उसके चारों ओर जो वाटर आपका ट्रेवल कर रहा है वो वाटर उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कंडेंस करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इस ट्यूब में इसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस शो करता है। जो आपके वेपर्स होंगे मीन्स गैसियस स्टेट को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो जितनी भी आपकी एसीटोन की वेपर्स यहाँ फ्लास्क के अंदर उठी होंगी और जैसे वो वाटर कंडेंसर से पास होकर हुए गुजरेंगी तो आखिर में आपको यहाँ पे लिक्विड के ड्रॉप्स के रूप में आपको एसीटोन जो होगा अलग मिल जाएगा और आप उसको किसी एक बीकर में सेपरेट आउट कर लेंगे और प्योर सॉल्वेंट आपका अलग हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक थी इस टेक्निक को हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है आपकी वो सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए दी जाती है। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन में जो मेन टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट जो आपका सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब टेम्परेचर मोर देन 25 केल्विन होना जरूरी है। मान के चलिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जो ए बी से मिलकर बना हुआ है। ए और बी कंपोनेंट अलग अलग हैं। इन दोनों में से एक का जो आपका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल अगर ये 70 केल्विन है तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम 25 केल्विन से ज्यादा का होना चाहिए। तो 25 जिससे ज्यादा केल्विन का होना चाहिए तो ये टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 44 या 43 हो तो ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन आपका आ रहा है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैसे सिंपल डिस्टिलेशन में दो ऐसे कंपोनेंट जो मिसिबल है उनका सेपरेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 25 केल्विन। ओके, और अगर ऐसी प्रोसेस होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कही जाएगी। यदि ये प्रोसेस सेम हो रही हो लेकिन उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर लेस देन हो जाए, कितना, 25 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका 25 केल्विन से कम का हो जाए तो ऐसे समय पे जो आपको टेक्निक यूज में लाई जाती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से लेस हो जाए। इसके लिए सेटअप कैसा तैयार होता है, जैसा अभी आपने सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप देखा था सेम एज इट इज आपका किसका रहता है सेटअप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो देखिए कैसे बना सकते हैं हम इसको। आपके पास एक इस तरीके से सेपरेटिंग फ्लास्क होगा, मींस इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसको आप ट्राइपॉड पे स्टैंड करने के बाद हीट करेंगे सॉल्यूशन को। आप जानते हैं यहाँ पे आपने थर्मामीटर अटैच किया हुआ है इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। इसके बाद यहां पर इस तरीके से एक कॉलम लगी होती है, और ये जो कॉलम होती है उसके बाद जिस चीज से अटैच होती है वो आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यह है आपका डिस्टिलेशन मीन्स वाटर कंडेंसर। इसे हम कह सकते हैं वाटर कंडेंसर, ये आप जानते हैं। वाटर कंडेंसर से जो आपका लिक्विड निकलेगा वो इसमें आसानी से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, दोनों के जो सेटअप है दोनों में डिफरेंस यही है कि आपका ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और आपका वाटर कंडेंसर जो है ये दोनों एक कड़ी से जुड़े होते हैं, तीसरी कड़ी जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहा जाता है इसको, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आखिर होता क्या है आपको समझना है। उसमें होता क्या है कि बीच में आपका कुछ बीड्स डाले जाते हैं, ग्लास के बीड्स कहते हैं इसे। ओके, ग्लास बीड्स इसमें होते हैं। तो ये एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको पैक किया जाता है ग्लास बीड्स के द्वारा। इसमें ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको डाला जाता है।
अब ये बीट का काम होता क्या है, जैसे ही वेपर्स यहाँ से उठेंगी, इस सॉल्यूशन में आपने दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स डाले हैं ए एंड बी, जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस है, और इसको आप बॉयल करेंगे। ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या करने लगेंगे, एक ही रेट में ऊपर उठने लगेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है। तो इनके बीच जो वेपर्स होंगी, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए इधर पहुंच चुका है, तो जब तक कंपोनेंट ए यहाँ सेपरेट हो रहा है, तब तक कंपोनेंट बी के जो वेपर्स होंगी वो स्टार्ट होकर मीन्स वो भी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो फिर ए कंपोनेंट के साथ मिक्स हो सकती हैं। तो इस केस से बचने के लिए, ताकि दोनों यहाँ पर आके मिक्स ना हो जाए, तो आपके पास यहाँ पर एक कॉलम होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक्चुअली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जैसी वेपर्स पहुंचती हैं, तो वेपर्स क्या करती हैं, मीन्स बीड्स का काम क्या होता है, यहाँ पे ये वेपर्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सरफेस एरिया किसको, फॉर वेपर्स। जो वेपर्स आती हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्लास्क में से, जो वेपर्स उठती हैं, उन कंपोनेंट्स की वेपर्स को बीट्स क्या करता है, अपने सरफेस एरिया पे क्या करता है, सेटल करता है। वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, किस चीज के लिए, टू कूल डाउन। एक्चुअली कूल डाउन करना ही इसका मेन मोटो होता है, कि जो वेपर्स उठ रही हैं, गरम गरम वेपर्स जो होती हैं, उनको कूल डाउन किया जा सके। ठीक है, जैसे ही कूल हो जाएगा तो, और कूल होने के बाद तुरंत वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जैसे ही वेपर्स आएंगी, इन बीड्स के सरफेस पे थोड़ी देर के लिए रहेंगी, और कूल डाउन होने के बाद इस जगह से फिर आपका दोबारा से कंडेंसर में जाने के बाद वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स आपकी जितने भी हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उसके बाद आप उसको प्योर सॉल्वेंट को पहले सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो टेक्निक है अक्सर कहाँ पे यूज की जाती है, आपने सुना होगा कई बार पेट्रोलियम के बारे में। एक्चुअली पेट्रोलियम आप पढ़ते हुए आए हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है पेट्रोलियम के बारे में, तो उसको समझते हैं। एक्चुअली जो पेट्रोलियम होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ 200 और मोर हाइड्रोकार्बन्स, उनका मिक्सचर होता है। ओके, और पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं। पेट्रोलियम निकालने के लिए समुद्र में जाकर ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और इसके जरिए फिर पाइपलाइन के थ्रू इनको निकालना पड़ता है। एक्चुअली इसकी नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पेट्रोलियम जो 200 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उसमें से अलग अलग चीज़ों का सेपरेशन किया जाता है, मीन्स जिनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यदि आप पेट्रोलियम फील्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्टिलेशन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और डिस्टिलेशन में भी खासकर आपका इस मेथड में जो यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से होता क्या है कि जितना भी आपका जो पेट्रोलियम होता है, इस पेट्रोलियम में आपके कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पैराफिन वैक्स निकल सकता है, पेट्रोल निकल सकता है, डीजल निकल सकता है। ओके, इसके अलावा ऐसे कई सारे पेट्रोल, हम इसको जेली भी बोल सकते हैं, वो भी निकलता है, पेट्रोलियम जेली कहा जाता है। ऐसे कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप पेट्रोल से निकाल सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की मदद से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि सभी के प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं, इन सभी प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट का, वो लगभग सेम होता है, दैट इज लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस होता है। इस वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो आपका वेपर्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लास बीड्स में जाने के बाद कंडेंस हो जाती हैं और कूल डाउन हो जाती है। तो आपके पास ये जो मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कई सारे और हमारे फील्ड है जहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोगों ने अभी जो पेट्रोलियम पढ़ा है, ये पेट्रोलियम के बारे में आप आगे 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, और 9th क्लास में भी आप इस चीज़ को डील करेंगे। ओके, तो आप जान चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो, अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो पहला हम क्या लिख सकते थे कि फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है उनको सेपरेट करने के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें
सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। आपका जो एटमॉस्फेयर है, आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है। इसके अलावा आपके पास 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 0.034% आपकी CO2 गैस है। बाकी 0.001% जो आपकी वो अदर गैसेस है। यदि आपको कोई भी इनमें से गैस को सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। मींस सेपरेशन टेक्निक ऑफ गैसियस मिक्सचर्स। ये जितने भी आपके एयर में गैसेस का मिक्सचर है, इन सभी गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर क्या किया जा सकता है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेशन किया जा सकता है। आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो आपका डिस्टिलेशन टॉपिक के ऊपर था। आई होप आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।